नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है बिहार की राजनीति का। जी हाँ, इस समय बिहार की राजनीति इस समय पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है। बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार ने जो है इस बार इस इनिंग में तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लगातार शपथ ले ली जी। लगातार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन तीसरी बार शपथ ले रहे हैं लिए। इसके पीछे क्या राजकारण है? क्यों क्यों कभी पक्ष के साथ, कभी विपक्ष के साथ? उनकी राजनीति का पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या लोगों को भलाई के लिए है, या खुद की भलाई के लिए, या खुद की सुरक्षा के लिए है? सवाल कई है। सवाल ये भी है कि आखिर में इसका फायदा किसको है? बीजेपी को है कि नीतीश कुमार को है? नुकसान किसका है? इंडी का है कि लालू का है? कई सवाल है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हमारे सहयोगी अनिल खत्री से जानेंगे कि नीतीश कुमार की राजनीति का जो आने वाला लोकसभा चुनाव, जो गिने चुने दिन उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कितना असर डालेगा इस पे। क्योंकि बिहार में जो है 40 सीट है लोकसभा के, जिसमें 16 सीट जो है नीतीश के हैं और 17 सीट बीजेपी के हैं। लालू के तो एक भी सीट नहीं है। तो कहीं इसकी वजह से तो नहीं भाग के वो इस तरफ आए कि पता चला कि उनके 16 सीट हैं वो भी चले गए। सर, आप क्या मानते हैं इस चीज को? सर, मैं हर बार आजकल बोलता हूं कि आपका भी अनुभव प्रदीर्घ है जी। आप भी एक अच्छे विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, और लोग मेरे साथ साथ आपकी भी प्रतिक्रिया सुनने के लिए उत्सुक होते हैं जी। और वो बोलते हैं आपकी जब तक वो जुगलबंदी नहीं होती है तब तक हमको मज़ा नहीं आता है। तो और मैं पहला आपको चांस देता हूं इसलिए कि बाद में मैं मेरी बॉलिंग चालू करूं। तो पहले विकेट पे आप आ जाइए। जी जी जी, बोलिए, ये सवालों के जवाब आपकी तरफ से दीजिए। सर, सवाल आज मेरे पास ऐसा गोप्य स्फोट है, अरे क्या बात, पूरा महाराष्ट्र हिल जाएगा। बोलेंगे नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं अनिल थत्ते, अरे ये क्या बॉम्ब स्फोट डाल दिया। जी 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 जी, मगर वो उस समय डालूंगा मैं जब आपकी बारी आएगी। जब हाँ, आप अभी खुद बोलिए। तो सर, इसमें ऐसा है कि इसमें जीत जो हुई है, अगर लोकसभा की बात करें तो जीत बीजेपी की हुई है। नहीं, लोकसभा की बात बाद में करो जी। पहले नीतीश कुमार का आज सुबह शपथ लेना, 5 बजे पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार करना, बाद में विधानसभा में वोट करेंगे, वो उसमें कोई नहीं। लालू का फेल होना, लालू के प्रयास फेल होना, पार्टी तोड़ने की कोशिश फेल होना, और उल्टा कांग्रेस में ही फूट दिख रही है अभी। तो इसका, और आज ही राहुल गांधी बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने बंगाल में प्रवेश किया उस दिन ममता ने उनको करके फेंक दिया। अब बिहार में आ गए तो बिहार ने उनको तो करके कहां का कहां फेंक दिया। तो इसके ऊपर मैं आपकी राय चाहता हूँ। 24 घंटे में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है सर बिहार में। देखा जाए देखो ना, 24 घंटे में सब कुछ बदल गया और बहुत सारी चीजें सामने आई। जैसे कि सर नीतीश कुमार जो है 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, ये कोई खाने का काम नहीं है सर। नहीं। आज उनके पास सबसे कम सीट है बिहार में, लेकिन लगातार सीएम बने हुए हैं। इतना गेम खेलने के बाद भी बीजेपी कह रही थी कि हमको अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा छोड़ दो, खिड़की भी बंद हो गई है। और आज बीजेपी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि सर बीजेपी है, वो जो है आज की बात नहीं करती। बीजेपी आने वाला कल की बात करती है। कल आने वाले कल की राजनीति आपने डाला। आपका ये स्टेटमेंट है ना, लोगों ना कभी कभी ये बोलते हैं ना गिरी साहब, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना अनुभवी 55 साल का होने के बावजूद, कि जैसे सुभाषित और कोट्स लिख लेते हैं वैसे उनके कोट्स लिख लेने चाहिए मुझे। मराठी में मैं यूज करूंगा। अभी भी जैसे उन्होंने बोला कि बीजेपी आज की नहीं कल की सोचते हैं जी, वो एकदम सही है, एकदम के बारे में बिल्कुल। और बिहार में सर लोकसभा तो अभी तो करीब है, लेकिन उसके तुरंत बाद विधानसभा भी है। और विधानसभा में पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू, मतलब ये नीतीश कुमार के दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और सक्सेस भी हुए थे, सरकार भी बनाई। लेकिन नीतीश कुमार का जो वही है कि जब तक बनी तब तक चली, नहीं चली तो विपक्ष तैयार है उनके साथ। तो कम से कम सीट होने के बाद भी आज देखा जाए तो मुख्यमंत्री है, तो ये बहुत बड़ी राजनीति। उनसे लोगों को सीखना चाहिए, महाराष्ट्र के भी नेताओं को सीखना चाहिए। अगर उद्धव जी 2019 में अगर अपनी कुर्सी के लिए चलो बना लिए महाविकास आघाड़ी, अगर वो शांति से रहते या उनको पता चलता कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, 2.5 साल तो मेरी पूरा हो गई, कुर्सी मेरा कंप्लीट हो गया, अब तो या तो किसी देना होगा या तो कुछ और करना होगा। और उनको पता भी चल रहा था कि लोग उनके ही लोग उनसे नाराज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उनको चाहिए था उस समय नीतीश कुमार वाली गेम खेलना चाहिए था। चल भाई, नहीं चल रहे, नहीं जम रही है ना, चलो सब लोग चलते हैं, चलो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सर, मोदी जी तैयार हो जाते थे। बिल्कुल। अनाप शनाप बोलने से अच्छा अगर यही जो 40 वहां से निकल के आए, 40 साथ में लेके आते तो आज उनकी कितनी बड़ी इज्जत होती है उद्धव जी की। आज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, क्या क्या चीजें हुई,
तो ये सब चीज उनके पक्ष में था, और सत्ता में रहते थे बिल्कुल। और जिसकी लाठी उसकी भय, सत्ता सबसे इंपॉर्टेंट है सर। राजनीति है, अगर इसमें आप ईगो लेके बैठोगे, झगड़ा करके बैठोगे तो आपका ही नुकसान है इसमें, और उनका नुकसान देख रहे हैं आप। हाँ सर, अभी ऐसा आपने मेरे ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड कर दी है कि मुझे जो गोप्यस्फोट करना था बाद में, वो अब नहीं करूंगा। तो मुझे डर है कि शायद आप ही कर देंगे। अरे बाप रे बाप। मतलब आपको मालूमात नहीं है, मुझे मालूमात है, मुझे मालूमात है करके मैं बोल रहा हूँ, मगर बड़ा गोप्यस्फोट है। मैंने आज सुबह संजय राउत को फोन किया था जी, और मैंने उसको बोला कि नीतीश कुमार का जो मामला चल रहा है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। मैं संजय की बात कोट कर रहा हूँ। जी। तो संजय बोला कि ये तो दड़पशाही है, ये हुकुमशाही है, ये लालच है, ये है वो है, वगैरह वगैरह सब कुछ बोला। मैंने बोला संजय थोड़ा विवेक दिखाओ, थोड़ा सारासार विवेक करो, सारा बुद्धि का वापर करो, खाली भावना से मत चलो। मैं बोला मैं और तुम ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो तुम उद्धव से जुड़े हो तो मैं एकनाथ जी शिंदे से जुड़ा हूं। बिल्कुल। अगर बीजेपी ने कल मतलब चुनाव के पहले या बाद में अगर एकनाथ जी शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश की तो उनके मन में एक दहशत ऐसी रहनी चाहिए कि नीतीश कुमार का रोल एकनाथ शिंदे निभाते हुए इनके साथ जा सकते हैं, महाआघाड़ी के साथ, और वो जाएंगे। नीतीश कुमार बनने की क्षमता अजित पवार में नहीं है, शिंदे साहब में है। वो शिंदे साहब में है, और वो उतने हट्टी भी है और उतने दंडाकट भी है, और उनके साथ वो उद्धव परिवार है। अभी आप मत कुछ बोलो, मुझे पूरा बोलने दो। तो सर कैसा है कि नीतीश कुमार ने जैसे बीजेपी फिर इधर किया, वैसा करने की ताकत है। ये बीजेपी वालों को भी एक मैं आज खबरदारी, सावधानगिरी का इशारा देता हूं कि आप कोई मस्ती मत करो शिंदे जी से, उनको बदलने की कोशिश मत करो। आपने उनको प्रॉमिस किया है कि इलेक्शन में चेहरा तुम्हारा ही रहेगा। बिल्कुल। तो तुम्हारा चेहरा रहेगा तो तुम बाद में मुख्यमंत्री भी बनोगे। ठीक है, 5 साल देना है आपको, उनको 5 साल दे दो, बाद में केंद्र में भेजो, नहीं तो और कुछ सोचेंगे उनके लिए। मगर तुमने अगर कोशिश की कुछ गड़बड़ करने की, तो महाराष्ट्र के नीतीश कुमार होने की ताकत एकनाथ शिंदे रखते हैं, और उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, वैसे एकनाथ शिंदे है तो मुमकिन है। कल यहाँ महाराष्ट्र में अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये सरकार आएगी जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं होंगे उसमें, वो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सर शायद क्या मालूम अजित पवार ही बने रहेंगे। दोनों मिलके बीजेपी को गंगा घाट पहुंचाएंगे। बोलो जय श्री राम, जाओ उधर ही। दोनों भी तैयार है। राजनीति सर ये मैं जो गोप्यस्फोट कर रहा हूं, मैं संजय को बताया कि तुम जरा थोड़ा सौम्य बनो। तुम ये जो एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है तुम्हारे पास, उसका ख्याल रखो। तुम्हारे उद्धव को भी समझाओ, वो मानसोपचार ले रहा है अभी आजकल, तो उसको भी बोलो कि थोड़ा ठिकाने पे रहो। उसके लिए संजय राउत का थोड़ा जीभ कंट्रोल करना पड़ेगा ना सर। नहीं सर, वो ठीक है, जो अभी चल रहा है चलने दो। क्या उसके बगैर उसकी भी कीमत नहीं है ना। कीमत नहीं। सर बिच्छू काटेगा नहीं ना, तो वो बिच्छू नहीं रहता है ना, फिर झुरड़ बन जाएगा। तो इसको झुरड़ नहीं बनना है, बिच्छू बनना है, तो उसको काटना ही चाहिए, उसका काम ही वही है। तो बिच्छू ने बिच्छू का काम करना है, वो करने दो। मगर मैं बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहां बैठे हो, तुम उद्धव को मना सकते हैं, मैं शिंदे साहब को मना सकता हूँ। अगर इन्होंने बेईमानी की बीजेपी वालों ने और उनको फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो इनका नीतीश कुमार करके एक साथ लाने में हम दोनों महत्व की भूमिका बजा सकते हैं। सर वो 1 मिनिट तक आवाज नहीं है। मैंने बोला अरे काय रे, ऐकू येत नाही का तुला? तो बोला अनिल तू बोलतो त्याच्यावर मी विचार करतोय, खरोखरच आहे की एकनाथ शिंदेना जर यांनी हरामखोरी केली आणि मुख्यमंत्रीपद दिलं नाही, तर एकनाथ शिंदे नितीश कुमार बनून आमच्यावर येऊ शकतात। बोलो बड़ी अर्थपूर्ण बात बताई तुमने, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये बताइए 2019 पवार साहब उनके अगेंस्ट नहीं है एकनाथ शिंदे के, वो फडणवीस और बीजेपी के हैं। 2019 में चुनाव के पहले क्या कभी सोचा था किसी ने कि ये हो सकता है महाविकास आघाड़ी? हाँ, महाविकास आघाड़ी भी नहीं सोचा था। आपको पता था? हाँ, मुझे पता था क्योंकि वो एकनाथ और दोनों से मेरा संबंध हो रहा था। फडणवीस मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप एकनाथ के दोस्त हैं, तो उसका जरा हौसला बढ़ाइए, मेरे पास जितने कम पड़ेंगे उतने। राजनीति है, कुछ भी संभव है, की रोल कोई भी निभा सकता है। सर गोप्यस्फोट है कि नहीं कि महाराष्ट्र के नीतीश कुमार होने की ताकत
एकनाथ जी शिंदे में है। और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं किया तो आज ही मैं इशारा दे के रखता हूं कि अजीत दादा भी उनके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। शरद पवार उनका स्वागत करेंगे, ठाकरे बोलेंगे चलो जो हो गया वो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को उन्होंने आज तक समा भी लिया है, फिर से वापिस आए उनको भी, तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। सर महाराष्ट्र का नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, उनको मुख्यमंत्री नहीं करो, फिर अनिल थत्ते और संजय राउत है। सर संजय राउत ने मुझे बोला कि अनिल ये संभव है सर है। मैं बोला वो दिमाग में रखो तुम कि आज नहीं तो कल अगर एकनाथ शिंदे का भ्रम निराश हो गया, बीजेपी वालों ने दगा फटका किया, तो उनको लेके अपने को मुख्यमंत्री बना के फिर यही सरकार नीतीश कुमार की तरह बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने बोला अनिल तुम जो बोले ना वो 100 फतेह की बात बोले हो। बोला मैं उद्धव से इसके बारे में बात करके थोड़ा हम एकनाथ शिंदे को टारगेट नहीं करेंगे, बीजेपी को करेंगे, ऐसा देख रहा हूँ। सर अगर कल से आपको फर्क दिखाई दिया तो उसका श्रेय आप मुझे देना चाहिए। थैंक यू सर। सर विचार कभी कभी छोटे आदमी भी बड़े आदमियों के मन में छोड़ते हैं। सर बड़ी बड़ी पार्टियां कहाँ विपक्ष में बैठ रही है। देखो ना बीजेपी 105 सीट लेके विपक्ष में थी। सर अभी आपको मौका देता हूँ क्योंकि मैंने मेरा गोप्य स्पोर्ट पहले कर दिया क्योंकि मेरे को डर लगने लगा कि आप बोलेंगे। नहीं हमारा भी समय पूरा हो गया लगभग। लेकिन बीजेपी की अगर बिहार की बात करें तो देखा जाए तो लालू की पार्टी सबसे बड़ी है। लालू जैसे भ्रष्टाचार खाने वाले आदमी के साथ ये लोग जाते कैसे मुझे समझ में नहीं आता है। ये इंडिया वाले उनको शर्म नहीं आती है। इंडिया छोड़ो, लोग जो वोट देते हैं उनको 6-8 साल नहीं, लोगों का छोड़ो, लोग पागल रहते हैं सर। ये लोगों को समझना चाहिए कि 6-8 साल जो जेल काट के आया है उसके साथ आप खड़े हो रहे हैं। सर महाविकास ये महागठबंधन जो है इंडी में तो सब है कौन सब ऐसे ही लोग हैं। किसकी नाम नहीं ये बताइए ना जी। ममता बनर्जी से कोई खुश है क्या बिहार अपना कल बंगाल के अलावा? बंगाल में भी जो कुछ ही लोग खुश हैं। तो चीजें तो गलत है सब जगह ना सर। सर नीतीश कुमार ने जो किया वो सही किया। ये लालू जैसे लोगों को यही सबक सिखाना चाहिए। इंडी जैसे पागल लोग हैं उनको सिखाना चाहिए। और मुहूर्त तो उन्होंने बड़ा अच्छा निकला, मैं खुश हूँ भाई। राहुल गांधी प्रवेश कर रहा है तो उसके स्वागत के लिए नीतीश कुमार, उसने तो बुलाया भी नहीं सर किसी को। इंडिया के पार्टी के, अब भी मैं सुन रहा था कि इंडिया पार्टी के किसी को भी उन्होंने शामिल होने के लिए नहीं बुलाया। वो अकेले कांग्रेस के साथ लेके जाना चाहता है पागल। तो उसके पागलपन का पहला तो झटका मिला इधर। सर राहुल आगे तो सब कांग्रेस बीजेपी ही है। राहुल सब मुमकिन है, राहुल घर रहेंगे तो यही हालत रहती है। क्योंकि सर राहुल को विरोधी पक्ष नेता ही रहना चाहिए, मतलब अपोजिशन का लीडिंग उसके पास ही रहना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको हराना आसान है। जरा ये तुम्हारा खड़गे जो है ना वो दलित है, थोड़ा वोट का सिंपैथी मिल सकता है। इसके पास किसी की सिंपैथी नहीं है। ये कभी जनोए पहनता है, कभी कश्मीरी पंडित होता है, कभी मुसलमान टोपी पहन के मुसलमान होता है, कभी स्टोव में कोयला डाल के चाय बनता है। क्या बातें होती है, वो पागल है सर। अब भी मेरे पास वीडियो है कि राहुल गांधी के 50 पागल स्टेटमेंट 50 स्टेटमेंट दिए उसने उन्होंने। जी वो सब अभी आप तो हम समापन करते हैं और हम बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पर हम लगातार और महाराष्ट्र की याद रखो। जिस दिन एकनाथ जी शिंदे का आप छीनना चाहोगे बीजेपी वालों, उस दिन वो नीतीश कुमार बन के शरद पवार और उद्धव के साथ जाएगा और मिडल मैन करके संजय भी होगा, मैं भी होगा। देख लेता हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम।